तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह परमात्मा अभी नहीं आएगा भाई। अभी क्या सुधर गया जो बाहर आएगा? क्या सुधर गया? इन शतलोक आश्रम वाले गुंडों की गुंडागर्दी पर कोई बंदिश लगी क्या? ये जितनी गुंडी हरकतें बरवाला कांड के समय करते थे उससे कहीं ज्यादा नंगे हो चुके हैं, नंगे। बरवाला कांड के समय इन्होंने जो मर्यादा तोड़ी उससे कहीं ज्यादा मर्यादा इन्होंने बरवाला कांड के बाद में तोड़ डाली। पहले राजनीति तो नहीं किया करते थे, अब तो सरेआम राजनीति शुरू कर दी। गुरु के हर एक आदेश की, हर एक नियम और मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। इनका सुधर क्या गया जो गुरु बाहर आएगा? क्या सोचकर गुरु बाहर आएगा? कहां जाएगा गुरु बाहर आएगा? तो उन गुंडों के बीच में बैठेगा, उन बदमाशों के बीच में बैठेगा जो भक्तों को लट्ठू से मारते हैं, रोडों पर पटक पटक के मारते हैं। उन जाहिलों के बीच में आएगा गुरु, जो गुरु को जानते ही नहीं, गुरु को मानते ही नहीं। उन मंद बुद्धियों के बीच में आएगा गुरु, जो अपने गुरु से ज्यादा राजनेताओं को महत्व दे रहे हैं। और उस मूर्ख संगत के बीच में आएगा गुरु, जो गुरु के एक भी वचन पर नहीं चल रही, एक भी मर्यादा पर नहीं है। क्या करेगा गुरु आके उनके बीच में? इसलिए अभी गुरु नहीं आएगा। गुरु उस दिन आएगा जिस दिन ये संगत स्वयं या तो उसके घुटने टूट जाए तब, या फिर ज्ञान को आधार बनाकर और ये नीर खीर का निबेरा कर लेगी कि संगत में सच्चे कौन है, ये आश्रम वाले सही हैं या साध संगति वाले सही है। ये जो दो पार्ट संगत में बन गए हैं, कौन सा पार्ट सही है? गुरु वचन में कौन सा पार्ट चल रहा है? गुरु मर्यादाओं में कौन है, आश्रम वाले या साध संगति वाले? गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कौन कर रहे हैं, आश्रम वाले या साध संगति वाले? बकवादों के रंग में कौन रंगे हुए हैं, आश्रम वाले या साध संगति वाले? जब तक ये संगत नीर खीर का निबेरा नहीं कर लेगी, क्योंकि गुरु नहीं करेगा। नीर खीर का निबेरा संगत ने करना होता, गुरु ने नहीं करना होता। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अगर गुरु ने ही नीर खीर का निबेरा करना होता, सही या गलत का निर्णय करना होता, तो गुरु ने 20 साल से यह ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी। इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, 2-2 बार जेल जाने की जरूरत नहीं थी। अगर गुरु ने अपने मुंह से बोलकर हर बात अगर समझानी है तो फिर ये ज्ञान का क्या करोगे? चाटोगे क्या इस ज्ञान को? इस तत्व ज्ञान का अचार बना के खाओगे क्या? ये तत्व ज्ञान कौन से दिन के लिए दिया फिर गुरु ने? ये टॉर्च किस दिन के लिए दी? अगर आंख बंद करके चलना है तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च क्यों दी? इसलिए संगत ने अंत में हार कर, समझदार तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लेंगे और ना समझ अपने घुटने तोड़वाएंगे, अपनी दुर्गति करवाएंगे। लेकिन निर्णय करना पड़ेगा, ये पंचायत कि आश्रम वाले सही या साथ संगति वाले सही, ये पंचायत गुरु आकर लेकर नहीं बैठेगा। गुरु सिर में दर्द नहीं करेगा। ये निर्णय करने के लिए गुरु ने ज्ञान दे दिया और वर्तमान में सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं। ये संगत इन आश्रम वालों को भी देख रही है, गुरु के परिवार वालों को भी देख रही है, इन कोऑर्डिनेटरों को भी देख रही है, इनकी गुंडई हरकतें देख रही है, इनका मनमाना आचरण देख रही है, इनकी घटिया हरकतें देख रही है, इनकी राजनीतियां देख रही है। और दूसरी तरफ साथ संगति के वीडियो के माध्यम से यह संगत सत्सेवकों को भी देख रही है। यह निर्णय संगत में करना पड़ेगा और जिस दिन संगत यह निर्णय कर लेगी, करो चाहे 10 आदमी, करो चाहे 10 लाख आदमी, जो नहीं करेगा वो भाड़े के भाव जाएगा आने वाले विनाशकारी समय में। यह परमात्मा किसी का सगा नहीं है, लेकिन यह परमात्मा उसी समय आएगा जब यह संगत अपना स्टैंड क्लियर कर लेगी कि हमने क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद यह परमात्मा आएगा।
और फिर वो सभी आत्माएं जो सत्य का साथ देंगी, साध संगति से जुड़ जाएंगी, अपने कर्म कुकर्मों की जो जाने अनजाने में इन्होंने आश्रम वालों के साथ मिलकर किए हैं, गुरु को खून के आंसू रुलाए, दुखी किया है, अपनी भक्ति और मर्यादाओं का जिन्होंने सत्यानाश किया है, फिर ये सारे के सारे साथ संगति से जुड़कर और जब दिन रात रोएंगे, आंखों से आंसू निकालेंगे, बार बार गुरुदेव से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेंगे, तब ये परमात्मा बाहर आने की सोचेगा कि इन गधों के बीच में जाऊं या ना जाऊं। तब ये परमात्मा सोचेगा। तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी फिर परमात्मा की। आश्रम वालों, तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, हम सत्सेवकों को नहीं है। हमारे घर में तो हमारे परमात्मा 24 घंटे विराजमान है, शब्द रूप में विराजमान है। हमें उनका फुल टू फुल आशीर्वाद प्राप्त है। हम सत्सेवकों की तरफ से हमारा भगवान चाहे जेल में बैठा रहो, चाहे सतलोक में चला जाओ, चाहे बाहर आ जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम भगवान को जेल में देख ही नहीं रहे, हम भगवान को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानुष देख ही नहीं रहे, हम उनको जेल में बैठा हुआ एक कैदी मान ही नहीं रहे। हमारा भगवान तो पल पल हमारे साथ है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के घर पर विराजमान है। घर घर में परमेश्वर के बेड लग गए, घर घर में परमेश्वर को भोग लग रहा है, तो भोग लेने के लिए भगवान आता है। घर घर में भगवान की पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आरती हो रही है, आरती उतारी जा रही है, और भगवान अपनी आरती उतरवाने के लिए विराजमान होता आसन पे। अपने मर्यादित बच्चों के पास में पल पल भगवान ने रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर भगत वत्सल भगवंत। तो हमारे लिए हमारे भगवान हमारे साथ में है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, और घटी ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। जगदीश कौन? हमारे गुरुदेव भगवान है। वो जगत के ईश, संसार के मालिक जगदीश, वो हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है, क्योंकि हम अपने घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। तुम लोग उनको मानुष मान रहे हो और ऊपर से दुनिया भर की बकवाद कर रहे हो, क्योंकि जो अपने गुरु को मानुष मानकर भक्ति करेगा उसके मन में दोष आएगा, बकवाद आएगी। यह परमात्मा ने सत्संगों में कई बार बोल रखा है। तो हमारे लिए तो हमारे भगवान हमारे पास में, हमारे साथ में है। हमें कोई चिंता नहीं है गुरुजी बाहर आएंगे नहीं आएंगे। अरे कौन शक्ति है जो उनको अंदर बैठा देगी, और कौन ऐसी शक्ति है जो उनको बाहर निकाल देगी अगर वो ना आना चाहेंगे तो। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये परमात्मा सतलोक से 1 सेकंड में आ जाता है धरती पर। हिसार जेल कौन सी दूर है, यदि उनके बच्चों पर कोई आपत्ति आएगी तो हमारे लिए परमात्मा दूर नहीं है। हम सत्सेवकों के लिए भगवान जेल में नहीं है। हमारे गुरुदेव पल पल 24 घंटे हमारी हर एक श्वास में, हमारे घट में, हमारे घर में है। और जब आवश्यकता पड़ेगी परमेश्वर अपना रूप भी धारण कर लेंगे। ये तुम आश्रम वालों को अंत में रोना पड़ेगा, तुम लोगों को गुरु जी के लिए तड़पना पड़ेगा। जो ये नकली बंदूक लेकर तुम इसको चला रहे हो ना, सार नाम रूपी नकली बंदूक, सार शब्द रूपी नकली बंदूक, और प्रथम नाम और शतनाम लेकर भी तुम मर्यादा में नहीं, देखा देखी में भक्ति कर रहे हो, भेड़ चाल में चल रहे हो। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह परमात्मा 2028 से पहले नहीं आएगा। और इससे पहले अगर भगवान आ भी गया सांसारिक तौर पर, अगर जमानत के तौर पर अगर भगवान अगर आ भी गया, तो हम सत्सयुगों के लिए नहीं आएगा। हमारे लिए तो हमारा भगवान हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है। अगर आदेश होगा हमारे भगवान का खुद का, इन आश्रम वालों का नहीं मानेंगे आदेश कि भाई तुम सत्सेवकों को गुरु जी धनान आश्रम में बुला रहे हैं, इनकी नहीं मानेंगे हम। जब आज ही नहीं मान रहे तो कल क्यों माने? जब हमारे गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से, आज तो 100 प्रकार के माध्यम है, खुद लाइव आकर बोल सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं। जब हमारा गुरु हमें बुलाएगा तब हम दौड़ कर जाएंगे। इससे पहले हम उन आश्रमों में कदम भी नहीं रखेंगे। अगर गुरुदेव भगवान जमानत के तौर पर अगर आ भी गए तो यह परीक्षा है, परीक्षा। फिर क्यों बेड लगा रखे घर पर? फिर क्यों भगवान को भोग लगा रहे हो कि भगवान आ रहे हैं मेरा भोग ले रहे हैं? फिर क्यों इतनी महिमा कर रहे हो? यह हमारी परीक्षा होगी, एक परीक्षा।
तो अब हम वही करेंगे जो गुरुदेव का विधान है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। क्योंकि गुरु के जाने के बाद यही भक्ति इसी प्रकार से होगी जो वर्तमान में गुरु अपने सत्सेवक बच्चों से करवा रहे हैं। तो ये गुरु 2028 से पहले नहीं आने वाला किसी भी सूरत में। इसलिए राजनेताओं के तलवे चाटकर अपने कर्म मत फोड़ो। गुरु को मानुष मानकर राजनेताओं के रहमो कर्म पर उनको हिसार जेल से बाहर निकलवाने के लिए अपने कर्म मत फोड़ो। सीधी सीधी भक्ति करनी थी घर बैठकर, वो तुमसे हो नहीं रही और काल ने तुम्हें बकवादों में फंसा दिया, इतना भयंकर फंसा दिया तुम नहीं निकल सकते। अब गुरु भी माफ करने से पहले 50 बार सोचेगा कि माफ करूं या ना करूं। तो भाई ये 2028 से पहले ये परमात्मा नहीं आने वाला है। इसलिए भाई आश्रम वालों, संगत को बेचारी को भ्रमित मत करो। इस नादान संगत की तुमने वैसे बेचारी की मर्यादा तोड़वा के ये कमर तोड़ रखी है ढंग से। इन सबको तुमने अपंग बना रखा है, अपंग। ये खाली भगत दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, इनके अंदर कुछ नहीं है। अंदर से बिल्कुल थोते कर दिए तुमने, थोते मर्यादा तोड़वा के। भक्ति का अंश भी नहीं है इनके अंदर। आने वाले विनाशकारी समय में ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। ये भक्ति इसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से परमात्मा साध संगति वाले भाई बहनों को चला रहे हैं। और ये बात संगत जितना जल्दी समझ जाए, संगत के हित में, संगत के भले में। नहीं भैया, ड्रामेबाजों के लिए भगवान जेल से बाहर नहीं आएगा। और आ भी गए तो फिर तुम क्या हासिल कर लोगे? तुम्हारे तो वही विचार रहेंगे। तुम्हारे तो ज्ञान को आधार कहां बनाया तुमने? तुमने ज्ञान को आधार कहां बनाया? तुम तो आदेशों पे चल रहे हो, और आदेश भी अपने जैसे 2 कोटि के जीवों के जो गुरु की आड़ में दे रहे हैं। तो गुरु आने के बाद नहीं बताएगा कि ये सही और ये गलत है। अगर गुरु ने आने के बाद कहा कि भाई ये सत्सेवक सही हैं, आश्रम वाले गलत हैं, तो तुम तो साथ संगतियों में आ जाओगे, आश्रम वालों को छोड़ दोगे, क्योंकि तुम तो गुरु की आदेश पे चल रहे हो। और गुरु चाहता है कि मेरे आदेश पे नहीं, मेरे ज्ञान वाले आदेश पर चलें। क्योंकि गुरु को पता है कि जब मैं शतलोक जाऊंगा उसके बाद ये मेरा आदेश कहां से लाएंगे मूर्ख। ये समस्या तो काललोक में चलती रहेंगी। ये छोटे मोटे ड्रामे षड्यंत्र काल के चलते रहेंगे। फिर ये कहां से आदेश लाएंगे अगर मेरे आदेश के ऊपर ही बैठे रहे तो? अरे सत्संग भी तो गुरु का आदेश है। सत्संग ही सबसे बड़ा आदेश है गुरु का। गुरु के जाने के बाद सत्संग रूपी आदेश ही चलेंगे। तो गुरु अपने आदेशों पर नहीं, जितना गुरु ने अपने आदेशों पर संगत को जो है चलाना था खूब चलाया। जब तक हम नादान थे, ज्ञान की गहराई में नहीं गए थे, जब तक भक्ति मार्ग पर हम बच्चे थे, तब तक माता पिता बच्चों को अपने आदेश पे चलाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाता है तो माता पिता भी चाहते हैं कि अब ये बच्चा अपने डिसीजन स्वयं ले। अगर अब भी ये हमारे ऊपर डिपेंड रहा, माता पिता पर निर्भर रहा, तो हम तो ना जाने कब मर जाएंगे। ये हमारा बच्चा यदि हमारे ऊपर निर्भर रहा और खुद के फैसले लेने शुरू नहीं किए तो इसको तो दुनिया लूट के खा जाएगी। तो इसी प्रकार सतगुरु चाहता है एक समय तक, जब तक हम ज्ञान से परिपक्व नहीं होते तब तक गुरु हमें बांध के रखता है, अपने आदेशों में चलाता है, धमकाता है, खुड़काता है। लेकिन एक समय जब गुरु ने भी वापस शतलोक जाना होता है तो परमेश्वर फिर पीछे अपने बच्चों को ज्ञान आधार से फैसला लेता हुआ देखना चाहते हैं कि मैं यहां सदा नहीं रहूंगा, इस काललोक के हिसाब से मेरे को भी जाना पड़ेगा यहां से। और अगर ये मेरे आदेशों पर ही चलते रहे और मेरे ज्ञान रूपी आदेश पर चलना नहीं सीखा तो मेरे जाने के बाद तो काल इनको ठग लेगा, काल इनको लूट लेगा। ये भक्ति पर 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संगत ने अंत में ज्ञान आधार से फैसले लेने पड़ेंगे। संगत ने सत्संग को अपना गुरु बनाना पड़ेगा अगर इस 2014 वाली परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो भाई ये जो खबर आ रही थी, इस खबर का कोई भी विश्लेषण इन आश्रम वालों ने नहीं किया, जबकि ये तो सबसे पहले वीडियो बना के डालते हैं अपने YouTube चैनल पर
तो दास ने सोचा कि आज तीसरा दिन भी पूरा हो गया, सांप सूंघ गया क्या आश्रम वालों को। तब दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा तू समझा इनको, ये क्यों नहीं बना रही वीडियो, इन मूर्खों का क्या स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के तो ये लोग कुछ भी नहीं करते, बिना स्वार्थ के तो ये कुछ भी नहीं करते। तो परमात्मा ने प्रेरणा की और जैसे मुझे सच्चाई समझ में आई, दास ने अपने होशो हवास में आप भाई बहनों के सामने रख दी। अब भैया कोई इसको किस प्रकार से लेगा, कोई किस प्रकार से लेगा, ये सब की अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। ये साध संगति है, यहां दबाव किसी पर नहीं डाला जाता है, यहां जबरदस्ती के फैसले लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाता है, यहां ज्ञान आधार से चर्चा होती है। मुझे जितना ज्ञान आधार है, गुरुदेव ने जितनी दया बख्शी है, मैंने मेरे स्तर पर बता दिया। अब जो अपने स्तर पर जैसा समझना चाहे समझ सकता है। मेरे तो इस न्यूज को लेकर यह विचार है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, क्योंकि अब हमने भक्ति पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। यह समझना समझाना बहुत हो चुका है। पिछले 8-9 वर्षों से हम समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। परमात्मा ने 8-10 हजार वीडियो बनवा दिए, 2-2, 3-3, 5-5 घंटे के, कम नहीं होते। अब हम लोगों ने साध संगति के माध्यम से जो बातें सुनी है, समझी हैं, अब उन बातों पर अमल करने का समय है। गुरुदेव के सत्संगों पर अमल करने का समय है, उन वाणियों पर चलने का समय है। अब आने वाले विनाशकारी समय में हमारा बचाव हमारी मर्यादा करेगी, हमारी भक्ति करेगी। गुरु पर हमें कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, इस प्रकार से हमारा बचाव होगा। गुरु हाथ पकड़ पकड़ के नहीं बचाएगा। हमने ज्ञान का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ेगा। मर्यादा रूपी नौका बनानी पड़ेगी हमने, मर्यादा रूपी नौका। अन्यथा भगत हो चाहे जगत हो, परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता कि ये मेरा भगत है, ये जगत है। वो जगत वाले भी किसी जन्म में उनके भगत रह चुके हैं, और हम भगत भी पहले जगत ही थे। तो इस वहम में मत रहना कि मैंने तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा है, मैंने तो 10 साल से नाम ले रखा है, मेरे को तो सतनाम और सारनाम मिल गया। तेरे को चाहे इंद्र का राज्य मिल गया, लेकिन ये भगवान अपने विधान के अनुसार देखता है सब कुछ। ये तेरे शरीर, तेरे संपत्ति के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता। तो इनके परिवार का है, तू बाहर का है, ये डिसीजन नहीं लेता। परमात्मा देखेगा भक्ति, भक्ति। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि भक्ति तो भक्ति करते हैं, लेकिन फायदा सबको मिलता है, लेकिन अंत में दुर्गति होती है उन लोगों की जो भक्ति नहीं करते, मर्यादा में नहीं रहते। गुरुदेव ने बताया कि जैसे किसान गेहूं की फसल को परिपक्व करने के लिए उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, वो एक एक पौधे को नहीं डालता, केवल गेहूं को नहीं डालता, पूरे खेत में डालता है। और गेहूं की फसल में एक जई होती है, जई, जो गेहूं जैसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा है, सेम टू सेम। और अन्य जो खरपतवार होती है वो भी होती है। तो वो खाद, वो दवा, वो खरपतवार भी साथ साथ में लेती है। किसान डालता तो है खाद उस गेहूं की फसल के लिए, लेकिन गेहूं के एक एक पौधे को नहीं डालता, पूरे खेत में डालता है। तो खरपतवार भी वो खाद ग्रहण करती है, और वो गेहूं के जैसे दिखाई देने वाला पौधा, वो जई का पौधा, वो गेहूं से भी बढ़िया ऊपर उठता है वो खाद लेके। जिस प्रकार वर्तमान में भक्तों से ज्यादा जगत वाले फल रहे हैं, फूल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो सबको लाभ मिलता है। हम जो अपने घरों में 5 यज्ञ कर रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, 3 समय की आरती कर रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है यहां पर। तो वो किसान खाद पूरे खेत के लिए डालता है, उसमें खरपतवार भी फलती फूलती है। और जिस समय वो बालियां आती है, बालियां यानी जब वो परिणाम आता है, उस समय वो किसान देखता है कि कौन सा पौधा जई का है और कौन सा पौधा गेहूं का है। उस समय फिर वो उस खरपतवार को, जई के पौधे को उखाड़ उखाड़ के फेंकता, फिर उखाड़ उखाड़ के।
तो इसी प्रकार ये दुनिया वाले जो हम भक्तों से बहुत ज्यादा ऊपर खाते पीते नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कार खोटियां बंगले व्यापार बिजनेस मंत्री पद, इस परमात्मा की भक्ति से परमात्मा के धरती पर रहने से इनको भी फल मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। हमारी भक्ति से जो भगवान ने हमें दी है, हमारे पोषण के लिए दी है, ये लोग भी ले रहे हैं सूक्ष्म रूप में। लेकिन अब वो परिणाम का समय आ गया, 26, 27, 28 युग परिवर्तन। अब ये परमात्मा उस खरपतवार को उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा, उन भक्तिहीन प्राणियों को अब ये परमात्मा उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। वे जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं कर रहे और जो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं, वो सब भक्तिहीन की श्रेणी में है। अब उनको परमात्मा आने वाले युग परिवर्तन के समय में फिर उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। फिर ये परमात्मा भक्ति देखेगा जैसे किसान गेहूं की बाल देखता है, और जिस पौधे में बाल नहीं है वो भले गेहूं के जैसा है, जिस भगत में मर्यादा नहीं है वो भले उनका भगत है, उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा परमात्मा। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो हमने भक्ति को समझना है। ये मार्ग ऐसे नहीं चलता परमात्मा का, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। तो 4 युगों से हम भेड़ चाल में चलते आ रहे हैं, और आज भी हमने उसी परिपाटी को अपना लिया। जो कोऑर्डिनेटर ने कह दिया फाइनल, जो गुरुजी के बेटे ने कह दिया फाइनल। गुरुजी का बेटा कोई देवताओं का राजा, कोई इंद्र है क्या? और होगा तो अपनी जगह होगा, हमारा क्या लगता है? गुरुजी यहां कोई बेटा बेटी पैदा करने आए थे क्या? उनका कोई बेटा बेटी होता है क्या? उनको कोई 8 मास का कोई पुतला मान रहे हो क्या? यहां गुरुजी शादी करके स्त्री भोग करने के लिए आते हैं क्या? स्त्री भोग की नीयत रखने वाले काल को तो परमात्मा ने यहां निकाल दिया, और भगवान सतलोक से चलकर यहां पर स्त्री भोग करने आएगा। ये लीला करता है परमात्मा है एक परिवार की। इनका कोई बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार नहीं है, यहां पर कोई इनके मां बाप नहीं है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित ना माती नूताप। और जब तक ये बात तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं बैठेगी कि मेरा गुरु परमात्मा है, स्वयं कबीर देव है, तब तक भक्ति नहीं बनेगी 1% भी। चाहे कितना ही नाम ले लो, कोई सा भी सार नाम ले लो, सार शब्द ले लो, अंत में फिर वो किसान उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। फिर चाहे भगत हो चाहे जगत हो, इस बहन में मत रहना मैं तो भगत हूं। तो भाई और बहनों, वो समय बहुत नजदीक है, इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने, हालांकि परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत ही पहले से दया है, आप और हम सभी भाई बहन मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को आगे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमने और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, और ज्यादा, क्योंकि अब ये काल ज्यादा हमारे पीछे लगेगा। उन सबको तो खंडित कर चुका आश्रम वालों को, तो ये उनका तो दीन धर्म मान मर्यादा सब खंडित है, उनकी ट्यूब की हवा निकाल चुका है ये। अब ट्यूब में हवा भरी जा रही है मर्यादित सत भक्ति से, सात संगति में, तो अब ये हमारी हवा निकालने का प्रयास करेगा। इसलिए भाई मर्यादा, वो शब्द परमात्मा ने हिसार जेल में बैठा के ऐसे नहीं बनवाए। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मारा हो। अब हमने उन मर्यादाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब मर्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, किसी का भी। इस बात को भाई बिल्कुल गांठ बांध लेना। मैं पवन दास भी अगर जरा भी मर्यादा तोड़ूंगा, जरा भी मन में दोष आएगा, विक्षेप आएगा, उसी समय परमात्मा अपना हाथ उठा लेगा, उसी समय अपना हाथ उठा लेगा परमात्मा। ये नहीं देखेगा परमात्मा की कौन क्या भक्ति कर रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, उसके लिए सब आत्मा एक समान है। परमात्मा भक्ति देखेगा, भक्ति। तो भाई और बहनों, मर्यादा हमारे लिए प्रथम है वर्तमान में।